एक बात तो पक्की है कि चाहे आप किसी भी देश से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कौम से बिलोंग करते हो, आतंकवाद से किसी को भी प्रेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी देश को सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे दोनों स्तरों पे पूर्ण रूप से बर्बाद कर देती है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान में कई महीनों से तालिबानी आतंकियों के कहर के बारे में देख और सुन तो रहे ही होंगे। आलम यहाँ तक ये आ चुका है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 राज्यों की राजधानी में से 10 राज्यों की राजधानी पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुकी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 10 राज्यों की राजधानी के साथ साथ कुल अफगानिस्तान के 65% इलाकों में अपना कब्जा जमा रखा है। और यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान जो है अगले 30 से लेकर 90 दिनों में अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा। और अगर बात तालिबान की मानी जाए तो तालिबान का कहना है कि जिस तरीके से भारत जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के अपने आप को आज़ाद करवाया था, सेम उसी तरीके से तालिबान जो भी है अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ जंग करके लड़ाई करके अपने आप को आज़ाद करना चाहती है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि तालिबान के पास जो सैनिकों का बल है वो अफगानिस्तान सरकार के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, परंतु कम होने के बावजूद भी जिस गति से तालिबान अफगानिस्तान के इलाकों पे कब्जा करने में लगा हुआ है, यह अफगानिस्तान सरकार के लिए बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी बजा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये आखिरकार तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है ये आखिरकार शुरू कहाँ से हुआ। तो इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। बात जो है वो शुरू होती है सन 1996 में। सन 1996 से लेकर सन 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा था। तालिबान जो थी सत्ता में थी, पर जब 2001 में अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में युद्ध शुरू हुआ तब उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान सरकार के सपोर्ट में आ गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने सैनिक भेजे और तालिबान को सत्ता से हटा दिया। और तालिबान के सत्ता से हटने के बाद अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई की सरकार बनी और ये कहा जाता है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान चला गया था उस समय, और पाकिस्तान में उसने कई साल अपने आप को फिर से रीग्रुप करने में, फिर से इकट्ठा करने में, अपने लोगों को फिर से युद्ध की तैयारी करने में जुटा दिए। फिर जाके सन 2006 में तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में फिर से वापस आया और अमेरिकी सैनिकों और अफ़गानिस्तान सरकार के खिलाफ फिर से विद्रोह छेड़ दिया। और तब से लेके यानी सन 2006 से लेके सन 2020 तक तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान सरकार के खिलाफ छिटपुट युद्ध करता रहा, यानी छोटी मोटी युद्ध करता रहा, परंतु किसी भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाया क्योंकि उसके ऊपर अमेरिकी सैनिकों का बहुत ज़्यादा दबाव था। इसका एक कारण ये भी था कि तालिबान के पास अफ़गानिस्तान सरकार और अमेरिकी सैनिकों के मुकाबले संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसके कारण वो किसी भी प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम देने में असमर्थ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। पर जैसे ही 2021 में अमेरिकी सरकार ने अपने सैनिकों को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया, तालिबान तो हो गया छुट्टा साढ़, उसे मिल गया मौका, अब वो करने लगा हमले लगातार अफ़गानिस्तान सरकार पे। अब आलम ये आ चुका है कि अफ़गानिस्तान सरकार जो है तालिबान के सामने घुटने टेकने को तैयार है। 65% इलाकों पे तालिबान का कब्जा हो चुका है अफ़गानिस्तान में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अफ़गानिस्तान में जो भी हालात हैं उनका मुख्य कारण जो बिडेन सरकार भी है, यानी अमेरिका की वर्तमान सरकार जो बिडेन सरकार भी है। क्योंकि जब सन 2020 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब अमेरिकी सैनिकों और तालिबान के बीच में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अमेरिकी सैनिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान से तभी वापस जाएंगे जब तालिबान कुछ शर्तों पर राजी होगा। परंतु जैसे ही 2021 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई और जो बिडेन की सरकार अमेरिका में आई, जो बिडेन ने सारे शर्तों को हटा दिया और तुरंत सारे अमेरिकी सैनिकों को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया। इसके कारण तालिबान को मिल गया छुट्टा राज और वो एक पर एक हमले अफ़गानिस्तान सरकार पर करना शुरू कर दिया। और ये हमेशा माना जाता रहा है कि अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रसिया हमेशा तालिबान को सपोर्ट करते रहे, जिसका कारण है कि तालिबान के कम सैनिक बल होने के बावजूद भी तालिबान जो है अफ़गानिस्तान सरकार पे भारी पड़ती रही है। आप तालिबान के सैनिक बल का अंदाज़ा इससे ही लगा सकते हैं कि तालिबान के पास अभी वर्तमान समय में एक भी प्रकार का कोई हवाई बल नहीं है और इसके बावजूद भी वो पूरे अफ़गानिस्तान को तबाह करने में लगा हुआ है। मान लीजिए कि अगर हो जाता उसके पास हवाई बल तब क्या होता।
वर्तमान समय में कतर जो है वो अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में मीडिएटर का काम करने में लगी हुई है और हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि अफगानिस्तान सरकार जो है वो अब इस युद्ध को रोकने के लिए तालिबान को सत्ता में हिस्सेदारी का भी ऑफर दे चुकी है, परंतु इस पे भी तालिबान जो है वो राजी नहीं है। अब तालिबान का ये कहना है कि अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी को उसके पद से हटाया जाए और अफगानिस्तान की सत्ता का पूरा भार जो है वो तालिबान को सौंप दिया जाए। दिन बर दिन जो है हालात जो है अफगानिस्तान में बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान सरकार अपने देश को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्या फिर तालिबान का कब्जा हो जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम।